हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह आपके अपने चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा की एक स्टोरी लेकर आई हूं, पेंशन का पोस्टमार्टम। और मुझे आशा है कि ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और एग्री भी करेंगे आप लोग मेरी बातों से। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ कि पेंशनर बुजुर्ग माताजी जर्जर कमज़ोर होने से बाथरूम में गिरकर अपाहिज हो गई थी। चलने फिरने में वो लाचार थीं और गीले बस्तर पर पड़े पड़े फोफले पड़ गए थे। पेंशन का जमा बैलेंस इलाज में खर्च हो गया था और जवानी में वैधव्य काट रही माताजी ने दोनों मासूम बेटों को पढ़ाकर अपने पैरों पर खड़ा किया था। समय रहते धूमधाम से दोनों की शादी की थी। समय की मार से व्यथित माताजी मृतशैया पर लेटे ईश्वर से मौत की रोज याचना कर रही थी। अचानक बड़े बेटे सुरेश और छोटे बेटे महेश में माताजी पर अधिक खर्च को लेकर विवाद होने लगा था। सुरेश, माँ को हम दोनों बारी बारी में रखते हैं अपने पास और माँ के खाते से रुपए निकाल कर इनका इलाज कराएंगे। तो महेश कहता है, आपने पहले ही चेकबुक में माँ के हस्ताक्षर करवाकर बैलेंस के सारे रुपए निकाल लिए हैं। तो रागिनी, जो सुरेश की पत्नी होती है, वो कहती है कि पिछले 4 महीनों से आप लोगों ने हमसे दोगुना ज़्यादा रुपए माँ पर उठा दिए हैं। तो उधर महेश की पत्नी कैसे चुप रह सकती है। वो बोलती है कि आजकल माँ बदबू मारने लगी है। इन्फेक्शन के डर से उनके कमरे में कोई नहीं जाता। सफाई वाली बाई रोज़ मुँह मांगी मजदूरी मांगती है। दवाई हर महीने खरीदना पड़ रहा है। दोनों बहुएं और बेटे आपस में खींचातानी और लड़ाई से परेशान माताजी रोकर बोली कि तुम लोग आपस में विवाद मत करो, ज़्यादा दिन नहीं काटूंगी। तुम्हारे पिताजी की अमानत मेरी पेंशन का पोस्टमार्टम कब तक करोगे आखिर। अचानक माताजी के शरीर से हलचल बंद हो गई और चारों माँ को पेटी में रखे जाने से ज़मीन के कागजात खोजने में व्यस्त हो गए। तो आज है फ्रेंड्स, ये आज की सच्चाई, जहाँ पर पैसा ही सब कुछ होता है और लोग जो है पैसे के आगे इंसानों के महत्व को खोते जा रहे हैं। यहाँ पर माताजी इधर मरी नहीं कि उनके कागजात खोजने लगे। सच में भी ये चीज़ें होती हैं। सच्चाई यही है समाज की कि लोग अपने माँ बाप पर पैसे खर्चा करते हुए डरते हैं। उनके पास अगर उनके माँ बाप बीमार हैं तो सोचते हैं कि सारा पैसा मेरा खर्चा हो जाएगा, पर क्यों ये भूल जाते हैं कि वही माँ बाप थे जो एक पेट काट के भूखे रहकर अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करते थे। तो अगर आज वो बीमार पड़े हैं तो हम उनके लिए क्यों ना खड़े हों। ये बातें लोग नहीं समझना चाहते हैं। लोग आपस में पैसे के लिए भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है। कौन रखेगा, अगर 2 भाई हैं कौन रखेगा, तुम रख लो क्योंकि तुमको माताजी ज़्यादा मानती हैं, या तुम रख लो तुमको पिताजी ज़्यादा मानते हैं। लेकिन दोनों में से ये नहीं सोचेंगे कि हम उनकी सेवा करें। जिसको उनके सेवा का मौका मिल रहा है उससे बड़ा खुशनसीब कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया में आप सबका कर्ज उतार सकते हो, पर अपने माँ बाप का कर्ज आप कभी नहीं उतार सकते हो। और पर लोग यहाँ पर नहीं समझना चाहते हैं। वो गलत ही वो करते हैं कि मैं क्यों रखूँ, मैं क्यों खर्चा करूँ, मैं क्यों इनकी दवाई कराऊँ। एक बेटा तो और है, अरे वो बेटा शायद बदनसीब है, उसे अपने माँ बाप की सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको वो सौभाग्य मिल रहा है तो आप उनकी सेवा करिए। और माँ बाप भी जो है उन्हीं बच्चों के पास रहना चाहते हैं जहाँ उन्हें पता होता कि ये बच्चा मेरे लिए करेगा। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके माँ बाप को आपके ऊपर विश्वास है कि आप उनकी सेवा करोगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। छोटी सी कहानी है पर बहुत प्यारी कहानी है। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। उस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।